नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आपका अपने YouTube चैनल सस्य गुरु पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं। एक नया सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास को। आपको पता है कि हाल ही में आपके एग्जाम बीओ का, आपका एसडीआई का आपका एग्जाम है, उसका पीसीएस का एग्जाम है और सुपर टेट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, इतिहास जो हमारा है, इतिहास के बारे में लोग जानते हैं। इतिहास को हम लोगों ने मुख्यतः 3 भागों में बांट रखा है। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। अब इसको समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल हमारा क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। यहां से ये प्रागैतिहासिक काल हमारा ऐसा टॉपिक है इतिहास के अंतर्गत जहां से आपके सिविल में क्वेश्चन अक्सर आपके पूछ जाते हैं, आया भी करते हैं और हम लोग इस टॉपिक पे ध्यान कम देते हैं। प्रागैतिहासिक काल हमारा वह काल है जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में क्या था, लेखन कला का विकास नहीं था। तो यहाँ पे जो इस समय के जो हमको साक्ष्य मिल रहे हैं या इस समय का जो हमको पता चल रहा है वो मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा पता चल रहा है। आज ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ इस समय के जो साक्ष्य हैं पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक भी हैं, लेकिन उस समय का जो लिपि थी, साहित्य में जो लिपि थी उसको हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। उस समय की जो लिपि थी, क्वेश्चन पूछाता है कौन सी लिपि थी, चित्राक्षर लिपि थी। कैसी थी, चित्राक्षर लिपि थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था। आज ऐतिहासिक काल में क्या है, लेखन कला का विकास हुआ, लेकिन क्या लिखा गया है उस समय उसको हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। वो हमारा क्या है, आज ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल हमारा वह समय है जब लेखन कला का विकास हुआ और उस क्या लिखा है उन लोगों ने, उस समय के लोगों ने, उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं ऐतिहासिक काल में वह पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहां से क्वेश्चन आता है। अभी आपका हाई कोर्ट आरओ में आपका क्वेश्चन आ गया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन लोगों को गलत हो गया था। क्वेश्चन क्या आया था, उसमें क्रम लगाने को आया था, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ये क्रम लगाने को आ गया था। तो आपको ध्यान रखना है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये हमारा क्या होता है, क्रम होता है। अब पूरा पाषाण काल का जो समय हमारा है उसको हम लोगों ने कब से कब तक माना है, इसको हम लोगों ने अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक का जो समय हमारा है उसको हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का माना है। 8000 से लेके 4000 ईसा पूर्व तक की जो हमारा समय है वो हम लोगों ने मध्य पाषाण काल का माना है। और 4000 से लेकर के 2500 तक जो हमारा समय है उसको हम लोगों ने नवपाषाण काल का समय माना है। अब देखो, इसको हम लोग देखते हैं। यहां से क्वेश्चन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो इसको तुलनात्मक देख लेते हैं तीनों को, उसके बाद हम एक एक को देखते हैं। अभी हमने क्या देखा इसमें, प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या देखा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, उस क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं जो पेपर में आते हैं।
देखो ये अभी मैंने बताया अज्ञात से 8 या ईसा पूर्व तक का जो समय हमारा है वो क्या है, पूरा पाषाण काल का है। यहाँ ये मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था है। अभी हम बताएंगे मानव की उत्पत्ति किस क्रम में कैसे हुई है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं ये जो हमारा प्रारंभिक अवस्था है और प्रारंभ में मनुष्य का जीवन कैसा था। शिकारी था, आखेटक था। ये क्वेश्चन पूछाता है कि किस समय मनुष्य शिकार करता था या अपना जीवन यापन के लिए सिर्फ शिकार पर आश्रित था। वो समय हमारा कौन है, पूरा पाषाण काल का है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब यहाँ पे आखेटक की बात आती है, शिकार की बात आती है, तब कौन, पूरा पाषाण काल। धीरे धीरे मनुष्य का जब विकास होता है तब वो क्या करता है, पशुपालन करना सीख जाता है। तो मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य क्या हो जाता है, पशुपालक हो जाता है, यानी ये पशुपालन करना सीख जाता है। तो क्वेश्चन आपका पूछाता है कि मनुष्य पशुपालक कब बना, पशुओं को पालना कब शुरू किया। तो उस समय हमारा कौन सा है, मध्य पाषाण काल का है। और यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन आपका पूछाता है कि पशुओं को पालतू बनाने के क्रम में सबसे पहले कौन सा जानवर या मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था। तो कौन सा था, कुत्ता था। ये क्वेश्चन आपका पूछाता है कि मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था। अब ध्यान देना यहाँ पे पशुपालन करने लगे तो पहले क्या करते थे, यहाँ पे जो फसलें वगैरह मिल जाती थी उसको यूज करते थे, उसका प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे नवपाषाण काल आते आते मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आने लगा, वो अपने मकान बनाने लगा, रहने लगा। तो इसको नवपाषाण काल को क्रांति का काल कह सकते हैं। गार्डन चाइल्ड हमारे इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा है। कई सारी खोज हुई जहां से क्वेश्चन आपका पूछाता है, जैसे कृषि। क्वेश्चन आपका आता है कि मनुष्य ने कृषि करना कब प्रारंभ किया। मनुष्य ने कृषि करना कब प्रारंभ किया, तो वो समय कौन सा है, नवपाषाण काल का। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कब किया। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कब किया, ये क्वेश्चन पूछाता है। तो आंसर क्या होगा, नवपाषाण काल। मनुष्य ने कुंभकारी करना कब सीखा, कुंभकारी करना कब प्रारंभ कर दिया, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने कब शुरू किए। तो उस समय हमारा कौन सा है, नवपाषाण काल। और सबसे मोस्ट आपका आता है आग का प्रयोग करना कब शुरू किया। तो आग का प्रयोग करना जो हमारा है वो नवपाषाण काल। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, आग की खोज पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन प्रयोग करना, भाई आग थी ऐसा नहीं आग नहीं थी, आग की खोज हो चुकी थी पुरापाषाण काल में, लेकिन उसके प्रयोग से अनभिज्ञ थे। तो अर्ली में जो थे उसके प्रयोग से अनभिज्ञ थे। तो आग का प्रयोग कब होता है, नवपाषाण काल में होता है। अब देखो यहाँ से और क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कि ये पुरापाषाण काल के कहाँ से साक्ष्य पुरापाषाण काल के मिले हैं, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले, कहाँ से नवपाषाण काल के मिले। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके आते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। देखो पुरापाषाण काल से और क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं, इसको देखते हैं। देखो ये सिविल लेवल का क्वेश्चन है, सामान्य पेपर में नहीं पूछाता है। तो आपके सोहन नदी घाटी और आपकी बेलन घाटी, यहां से क्वेश्चन आपका आता है। सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी सिविल लेवल में क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा गया है। तो देखो इसको, जो सोहन नदी घाटी है आपकी, ठीक है, यहां से आपके सोहन नदी घाटी से एक हथियार मिला था जिसको अक्सर लिख के आता है हैंड एक्स। क्या लिख के आता है, हैंड एक्स, हस्त कुठार, कुल्हाड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हस्त कुठार है आपका, हस्त कुठार, ये क्वेश्चन आपका आता है कि सोहन नदी घाटी से किस हथियार औजार को खोजा गया। तो हस्त कुठार मिला, कहां से मिला, सोहन नदी घाटी से मिला। अगर स्थल की बात कर दे कि किस स्थान से मिली हस्त कुठार, कहां से मिला, तो अतिरपकम, जगह का नाम क्या है, अतिरपकम। ये कहां पे पड़ेगा, तमिलनाडु। कहां है, तमिलनाडु। तो कई क्वेश्चन आपके हो गए यहां से कि मनुष्य के द्वारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा था, कुत्ता।
मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला हथियार कौन सा है, औजार कौन सा है, तो कौन हो गया, हैंड एक्स, हस्तकुठार। हस्तकुठार या हैंड एक्स कहां से मिली, अदरपक्कम से मिली। ये कहां स्थान है, तमिलनाडु में है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सोहन नदी घाटी से पूछा जाता है। इसी प्रकार से बेलन नदी घाटी से क्वेश्चन आपका पूछाता है। यहां से क्या है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मतलब हड्डियों की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति जो मिली है वो कहां से मिली है, तो बेलन नदी घाटी से। तो दो क्वेश्चन आपके सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी यहां से आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है स्थल पूछ दिया जाता है, मैचिंग का क्वेश्चन आता है कि ये स्थल वर्तमान में किस राज्य में है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम लोग यहीं पे देखते हैं। देखो इस यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तुम्हारा जगह का नाम तुम्हारा है भीमबेटका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भीमबेटका। अक्सर क्वेश्चन आता है भीमबेटका कहां है, तो भीमबेटका कहां है तुम्हारा, मध्य प्रदेश। ये भीमबेटका क्या है, यहाँ पे गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं हैं और यहाँ पे गुफा चित्रकारी हुई है। क्या हुई है, गुफा चित्रकारी, तो गुफाओं में चित्रकारी की गई है। और इस समय तुम्हारा कौन सा है, पूरा पाषाण काल का ही। इसी प्रकार एक जगह तुम्हारा है यहीं पे हथनौरा। हथनौरा भी क्वेश्चन आपका पूछा था, मैचिंग में आता है। हथनौरा कहाँ है, तो हथनौरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे क्या तुम्हारा है, मानव खोपड़ी एवं कंकाल का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन आपका आ सकता है, यहाँ से पूछाता है मानव खोपड़ी व कंकाल का साक्ष्य कहां से मिला, तो मानव खोपड़ी व कंकाल का साक्ष्य जो तुम्हारा है वो हथनौरा से। मुख्य क्वेश्चन आपका यही है, भीमबेटका कहाँ है, ये आपको याद रखना है। हथनौरा कहाँ है, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में है। ये हम लोग पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल। अब हम इसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम लोग देखते हैं, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। एक बात ध्यान देना, इसके इंग्लिश नाम जो तुम्हारा है यही पेपर में आता है। अभी हमने बताया कि हाई कोर्ट आरो में इसी बार क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य पाषाण काल नहीं लिखा गया था, मीसोलिथिक ही लिखा गया था। तो आपको न्यूलिथिक, मीसोलिथिक और पैलोलिथिक ये नाम को याद रखने हैं। आप हिंदी मीडियम को हो या इंग्लिश मीडियम को हो, लेकिन आपका नाम इंग्लिश में ही अक्सर पूछाता है। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, पूरा पाषाण काल के बाद के समय जो मध्य पाषाण काल का तुम्हारा आता है, जो हमने भी बताया 8000 से 4000 ईसा पूर्व का जो समय हमारा है। यहाँ पे क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। वनस्पतियां जो तुम्हारी हैं उनकी प्रकृति में जो अंतर आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मनुष्य क्या होता है, पशुपालन करना सीखता है, पशुपालन करने लगता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आपका पूछाता है, जो स्थल से क्वेश्चन आपका मैचिंग का आता है, उसको हम लोग देखते हैं। एक स्थल आपका है मैदहा। मैदहा कहाँ स्थल है, और एक सराय नाहर राय। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सराय नाहर राय। ये दोनों स्थल जो तुम्हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में है। मैदहा और सराय नाहर राय कहाँ के हैं आपके, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन आपका ऐसे मैचिंग का आएगा, स्थल कहाँ के हैं। अब यहाँ से जो सराय नाहर राय तुम्हारा है, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, यहाँ पे ऐसा क्या विशेषता है, कुछ मिला है क्या, खोज हुई यहाँ से। तो सराय नाहर राय जो तुम्हारा है, यहाँ पे एक समाधि से 4 मानव कंकाल मिले हैं। क्या हुआ, एक समाधि से 4 मानव कंकाल। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस स्थल से एक समाधि से 4 मानव कंकाल मिले हैं, वो जगह हमारी कौन सी, सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ के पास तुम्हारी है। उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है, प्रतापगढ़ ना भी याद रखेंगे तभी चल जाएगा। एक जगह तुम्हारी है आदमगढ़। ये क्वेश्चन पूछाता है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है तुम्हारा, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद के पास है तुम्हारा, मध्य प्रदेश। और वही जगह तुम्हारी है भीमबेटका। अभी हम लोगों ने पढ़ा था गुफाएं, भीमबेटका कहाँ तुम्हारा है, भोपाल, वही मध्य प्रदेश। और एक स्थल ये तुम्हारा है बाघौर या बोधौर।
ध्यान रखना, बागौर अलग है, बौधौर अलग है तुम्हारा। ये तीनों स्थल कहाँ के हैं? ये तीनों स्थल कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। मैथिली का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से आता है कि स्थल कहाँ के हैं। मैदाहा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। सराय नहर राय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। आजमगढ़, भीमबेटका, बौधौर, ये कहाँ के स्थल आपके हैं? तो ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश। इसी प्रकार बागौर आपका पूछा आता है। बागौर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बागौर कहाँ है आपका? राजस्थान। बागौर कहाँ पे आपका? राजस्थान में है। यहां से क्वेश्चन आपका पूछाता है क्या ऐसा साक्ष्य मिला है? तो बागौर से तुम्हारा जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बागौर से। अगर बागौर ऑप्शन में नहीं है तो आजमगढ़। तो कुल मिलाकर के दो आपके ऑप्शन है, बागौर और आजमगढ़, जहां से आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार से एक जगह तुम्हारी है, उसका नाम है पायसरा। पायसरा जो तुम्हारी जगह है ये मुंगेर के पास से बिहार में। कहाँ है? बिहार। तो आपको पायसरा का ध्यान रखना है, कहाँ पे है? आपका बिहार में है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मध्य पाषाण काल से आते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नवपाषाण। मध्य पाषाण काल में हम लोग नवपाषाण काल में चलते हैं। देखो इसको देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल। इसकी स्क्रीन ले सकते हैं हम लोग। अब नवपाषाण काल अभी लोगों ने एक साथ पढ़ा था इसको, नवपाषाण काल को। एक तो क्वेश्चन आपको यही याद रखना है कि नवपाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक एज। अभी हम लोगों ने पढ़ा, बताया था कि गार्डन क्लाइडे ने इसको क्या बोला था? क्रांति का काल कहा था। क्या कहा था? क्रांति का काल कहा था, क्योंकि मानव में बहुत चेंजेस आए थे। यहां तक कि मानव मस्तिष्क अधिक विकसित हुआ था। वहां से मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की अपेक्षा नवपाषाण काल का जो समय तुम्हारा है, वहां पर मानव मस्तिष्क अधिक विकसित हुआ। और हमने क्या देखा? कृषि करना यहाँ पे शुरू किया, पहिए का विस्तार। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब यहाँ से उन स्थलों के बारे में, नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में पूछा जाएगा कि ये स्थल तुम्हारे हैं, यहाँ से क्या मिला? ये स्थल या वर्तमान में किस राज्य में है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो एक स्थल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़। आपका यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है मेहरगढ़ का से। ये है कहां पे? पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आपका आप क्वेश्चन जो है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अभी तक ये माना जाता था कि कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। क्वेश्चन आपका आता है, अभी अगर ऑप्शन आपका आता है मेहरगढ़, मेहरगढ़ ही लगेगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। लेकिन ध्यान रखना, ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? तो कहां से मिला? मेहरगढ़ से मिला। लेकिन वर्तमान खोजों के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि जो कृषि भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य तुम्हारा है वो कहां से मिला है? लहुरा द्वीप से मिला है। कहां से मिला है? लहुरा द्वीप। लहुरा जो ये तुम्हारा है ये संत कबीर नगर जिला यूपी उत्तर प्रदेश में है तुम्हारा। लहुरा जो कहाँ है? संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश। तो अब यहां से क्वेश्चन आपसे आए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? अगर मेहरगढ़ ऑप्शन है तो मेहरगढ़ लगाएं, अगर लहुरा जो ऑप्शन है तो लहुरा जो आपका लगेगा। इसके बाद एक जगह आपका है गुम्प कराल। गुम्प कराल। देखो गुम्प कराल नाम क्या है? इसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। गुम्प कराल मतलब क्या होता है? कुम्हार की गुफा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नदभांड वगैरह बहुत मिले होंगे। इसका अर्थ क्या है? कुम्हार की गुफा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त कराल कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। एक स्थल और यहीं पे है बुर्जहोम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बुर्जहोम। बुर्जहोम भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर पे है। बुर्जहोम से क्या मिला है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन था मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। क्या क्वेश्चन आपका है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहां से मिला है? तो कहां से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। मानव कंकाल के साथ
कुत्ते का कंकाल। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जिसमें एक क्वेश्चन और बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन आता है कि किस स्थल से, वो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आता है कि किस स्थल से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लगता है, रोपड़ लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है कि मानव कंकाल साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है, तो जगह तुम्हारी कौन है, बुरजहम। दो स्थल और देखते हैं यूपी के। अब एक स्थल आपका है कोल्डिलवा। कोल्डिलवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। यहां से क्वेश्चन आता है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले। एक जगह तुम्हारी है मैदहा, ये भी तुम्हारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कोल्डिलवा और मैदहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। एक जगह तुम्हारी चिरान, चिरान जगह पूछी जाती है। चिरान कहाँ पे तुम्हारी है, बिहार। और एक तुम्हारी बिल्लारी, बिल्लारी कहाँ पे है, मैसूर। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन आपका सिविल में आया है, आ जाया करता है, क्योंकि मैं अगला टॉपिक है तुम्हारा जो यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल है वो नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा। ठीक है, मना कर रहे हैं। जो आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो एक क्वेश्चन आपको आता है कि मानव जो तुम्हारा है, ये अर्ली मैन्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो था वो कहां से मिला, पेकिंग मानव कहां से मिले। ठीक है, निएंडरथल मानव, क्वेश्चन कई बार आपका पीसीएस में आपका पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है कि मानव का जो विकास है वो संभवतः किस युग में हुआ, तो उस युग को कहते हैं प्लास्टोसीन युग। उस युग को क्या बोलते हैं, प्लास्टोसीन। एक क्वेश्चन आपका ये है कि मानव का उद्भव या मानव का विकास की बात करें कि मानव का आरंभ या पैदा कब से हुए, तो मानव का प्रारंभ जो तुम्हारा है वो कब से तुम्हारा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्लास्टोसीन युग। अब जो आपके नर वानर या जो वानर थे वो कहां कहां से उनके कंकाल मिले हैं, ये क्वेश्चन आता है। एक आपका आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा आसान है, लोग ऑस्ट्रेलो से ऑस्ट्रेलिया लगा देते हैं, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो तुम्हारा नर वानर है ये कहां से मिला, ये दक्षिण अफ्रीका। इसका जो कंकाल कहां से मिला, तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका। ये कहां के थे मानव, तुम्हारे दक्षिण अफ्रीका के। एक क्वेश्चन आता है आपका जावा मानव। जावा मानव तो आपको नाम से ही लग रहा है कहां, जावा। एक क्वेश्चन आपका पूछा है पेकिंग मानव। पेकिंग मानव एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, चीन। एक क्वेश्चन आपका आता है जिंजानथ्रोपस मानव। जिंजान पूछा था, जिंजानथ्रोपस जो तुम्हारा है ये पूर्वी अफ्रीका। जिंजानथ्रोपस पूर्वी अफ्रीका। निएंडरथल क्वेश्चन पूछा गया आपका, निएंडरथल जो आपका निएंडरथल मानव था ये कहां से मिला, निएंडरथल मानव जर्मनी। इसी प्रकार आपका आता है क्वेश्चन क्रोमेग्नन, क्रोमेग्नन मानव। इसका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो क्रोमेग्नन मानव जो तुम्हारा है ये फ्रांस। इसी प्रकार क्वेश्चन तुम्हारा आता है आपका होमोसेपियंस। ध्यान से क्वेश्चन आता है होमोसेपियंस मानव कहां से मिले, तो ये कहां है आपका, पामीर का पठार, पामीर क्षेत्र तुम्हारा। ये सबसे ज्ञानी आपके कहे गए हैं। ये यहां से क्वेश्चन आके पूछे जाते हैं। ये था आपका प्रागैतिहासिक काल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।